और संत सब कूप हैं और केते झरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरी। ओह, कहते हैं कई क्या कहते हैं भक्तजन कि एक हमारे गांव में एक संत था, उसने ऐसा चमत्कार कर दिया। हमारे वहां एक बाबा जी था, उसने ऐसा कर दिया। और कहते हैं उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया। तो उसके विषय में क्या बताते हैं कि जैसे भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ये भी राम हैं, ये भी साहब हैं, ये भी शक्ति युक्त हैं, ये भी मालिक हैं कुछ क्षेत्र के, और इनमें भी शक्ति है मिलती जुलती भगवान वाली। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चरवा के बीचों बीच कटवा दिया, लड़का मर गया ताम्रध्वज, और फिर जीवित कर दिया। अब ये शक्ति उनमें भी है, लेकिन श्री कृष्ण जी अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो कि महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया और पांडवों का कुल नाश हुआ था। और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का वो पुत्र था, अर्जुन का बेटा, श्री कृष्ण का सगा भांजा, और नहीं जीवित कर सके क्योंकि अभिमन्यु का जीवन शेष नहीं था। उसका इतना ही जीवन था, इतनी श्वास थे, और मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज का जीवन शेष था, श्वास शेष थे, आयु शेष थी, इसलिए वो उसको जीवित कर सके। अब ऐसे तुलना कर रहे हैं दादू साहेब, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। जैसे कुछ तो ऐसे संत समझो थोड़ी बहुत राहत देते हैं, जैसे कुआं होता है, वो कुआं एक परिवार का काम चला सकता है, 2 परिवारों का काम चला सकता है। सिंचाई में जैसे ट्यूबवेल लगा लिया या वैसे, और केते झरीता नीर जैसे झरना बहता है, वो कुछ क्षेत्र को राहत दे सकता है, बस वो भी दे सकता है राहत, लेकिन कुछ क्षेत्र को। और दादू अगम अपारे है ये दरिया सत्य कबीरी। ओह, अब कबीर जी की अक्षमता समर्थता बता रहे हैं कि कबीर जी को समझो दरिया है, उसमें से अन्य नहर भी निकाल लो, पानी पी भी लो, सिंचाई भी कर लो, और तो भी उसका अंत नहीं आता। तो ऐसे समर्थ ये कबीर जी हैं। अपने आत्मा जब हमारे को जब ये पता चलेगा कि कौन परमात्मा कितनी अक्षमता का है, तो उसमें हम अपने आप ही उस परम पिता परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, जो सर्व सुखदाई है, अजरो अमर है, जहां जाने के बाद हम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे।